दोस्तों, आपकी किस्मत का मार्गदर्शक इस चैनल का एक पार्ट नंबर 106 है और इसका विषय है हथेली में ऐसा धनयोग कि आप पैसा गिनते गिनते थक जाओगे। दोस्तों, ऐसा योग हाथ में होने के लिए कुछ रेखाओं चिन्हों का हाथ में होना आवश्यक है। दोस्तों, यह केतु पर्वत है। यहाँ से रेखा निकलकर शनि पर्वत पर जाए तो इसे भाग्य रेखा कहते हैं। दोस्तों, यह रेखा लंबी हो, स्पष्ट हो, गहरी हो, बिना टूटी कटी हो, इस पर ऐसा यव चिन्ह कहीं भी ना हो, तिल दाग धब्बा ना हो। तो दोस्तों, ऐसी धन रेखा व्यक्ति को निरंतर पैसा देती है, अथाह पैसा देती है, अपार संपत्ति देती है। दोस्तों, इसके साथ साथ हाथ का आकार चौरस होना चाहिए, उंगलियां आकर्षक और संतुलित होनी चाहिए, अंगूठा लंबा और गोल होना चाहिए और हाथ का रंग गुलाबी होना चाहिए। यह भी आवश्यक होता है। तो दोस्तों, ऐसी शनि पर्वत पर जाने वाली रेखा व्यक्ति को अथवा अपार कंटिन्यूस पैसा देती है। दोस्तों, इस रेखा से अगर कोई ब्रांच निकलकर यह गुरु पर्वत पर जाए या खुद रेखा शनि पर्वत के बजाय गुरु पर जाए या शनि पर जाने वाले रेखा से कुछ ब्रांच या एक ब्रांच गुरु पर्वत पर जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत बुद्धिमान और धनवान होती है। ऐसे लोगों को लगातार धन की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग विद्वान होते हैं। दोस्तों, बुध पर्वत से रेखा निकलकर यह भाग्य रेखा में विलीन हो जाए या आयुष्य रेखा पर जाए तो दोस्तों, इस रेखा को व्यापार रेखा कहते हैं, इसे धन रेखा भी कहते हैं, इसे स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं, इसे बुध रेखा भी कहते हैं। दोस्तों, यह मस्तिष्क रेखा है, इसे बुद्धि रेखा कहते हैं। और इस मस्तिष्क रेखा का इस भाग और इस व्यापार रेखा यानी बुध रेखा का ये भाग और भाग्य रेखा का ये भाग, इससे यह मनी ट्रायंगल बनता है। यह मनी ट्रायंगल हाथ में होना निरंतर धन प्राप्ति के लिए अथवा धन प्राप्ति के लिए आवश्यक होता है। अपनी बुद्धि से, अपने व्यापार, उद्योग, व्यवसाय, नौकरी से, अपने भाग्य से, अपनी मेहनत से ऐसे लोग बहुत ही धन संपत्ति प्राप्त करते हैं या इन्हें अपने परिवार से भी संपत्ति मिलती है। परंतु ऐसी धन संपत्ति बहुत ही अथाह अमाप होती है। परंतु यह त्रिकोण के तीनों कोने बंद होने चाहिए, रेखा अखंड होनी चाहिए, ये टूटी कटी ना हो, ये त्रिकोण खुला नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों को अथाह धन संपत्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, ऐसी धन संपत्ति केवल पैसा ही नहीं होता, यह स्थावर धन संपत्ति भी होती है, जंगम भी होती है, यह भूमि होते हैं, प्लॉट होते हैं, प्लॉट फ्लैट होते हैं, कई प्रकार की होती है। तो दोस्तों, ऐसा चिन्ह मनी ट्रायंगल मनी होना जरूरी है। दोस्तों, यह आयुष्य रेखा है, इसे जीवन रेखा भी कहते हैं। इसके अंत में अगर मछली का निशान हो तो दोस्तों, यह भी व्यक्ति को अथाह संपत्ति देने में बहुत ही महत्वपूर्ण चिन्ह होता है। दोस्तों, केवल किसी एक रेखा से, एक चिन्ह से व्यक्ति बहुत ही धनवान नहीं हो जाती, उसके हाथ में ऐसे कई चिन्ह और रेखाओं की आवश्यकता होती है। उनमें से यह जीवन रेखा पर यह मछली का चिन्ह, ऐसा मछली का चिन्ह व्यक्ति को किसी चीज की कमी नहीं होने देती।
दोस्तों, अंगूठे का नीचे का यह भाग शुक्र पर्वत होता है। यह जितना ऊंचा उठा हो वह शुभ ही माना जाएगा, क्योंकि वह उठा हुआ शुक्र पर्वत व्यक्ति को आकर्षक व्यक्तिमत्व देता है, भोग विलास की सभी सुख सुविधा देता है, धन धान्य देता है, ऐश्वर्य संपन्न जीवन देता है, जो भी विलासिता पूर्ण जीवन के लिए आवश्यक चीजें वह देता है। तो दोस्तों, ऐसा ऊंचा हुआ शुक्र पर्वत व्यक्ति को ऐश्वर्य संपन्न जीवन देता है। दोस्तों, वैसा ही ये तर्जनी उंगली है और उसके सामने का यह भाग गुरु पर्वत का होता है। दोस्तों, पर्वत यानी उंगली के सामने का ऊंचा उठा हुआ भाग उसे पर्वत कहते हैं। अगर यह गुरु पर्वत उठा हो तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, उसमें लीडरशिप के गुण होते हैं, किसी भी परिस्थिति से वो बाहर निकल जाता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी बुद्धि से अथाह धन प्राप्ति होती है। नेतृत्व गुणों के वजह से ऐसे लोग मैन, मशीन और मनी का मैनेजमेंट अच्छी तरह से करते हैं और धनवान हो जाते हैं। दोस्तों, यह रवि पर्वत का भाग है। यहाँ से अगर ऐसी लंबी रेस सूर्य रेखा निकले या भाग्य रेखा में वह विलीन हो जाए तो ऐसी या दोनों में से एक हो या दोनों हो, तो दोस्तों ऐसी सूर्य रेखा व्यक्ति को धन, नाम, प्रसिद्धि देता है। व्यक्ति को अथः संपत्ति देने में सूर्य रेखा बहुत ही मदद करती है। ऐसे व्यक्ति को प्रतिष्ठा, इज्जत, मान, सम्मान मिलता है। दोस्तों, यह बुध पर्वत होता है। इस पर एक या दो या तीन खड़ी रेखा, यह भी धन रेखा होती है। ऐसी रेखाएं व्यक्ति को धनवान बनाता है। व्यापार, उद्योग, व्यवसाय, नौकरी से ऐसे व्यक्ति को बहुत ही धन लाभ होता है। तो दोस्तों, यह भी एक बुध रेखा ही है जिससे वन ट्रायंगल बनता है। दोस्तों, ये अगर सूर्य पर्वत से, ये रवि पर्वत भी इसे कहते हैं, अनामिका उंगली के सामने का भाग इसे सूर्य पर्वत भी कहते हैं। इसे सूर्य पर्वत से कोई रेखा बुध पर्वत पर आए तो ऐसे व्यक्तियों को व्यवसाय द्वारा, उद्योग, व्यवसाय, धंधा, नौकरी द्वारा अपार सफलता मिलती है, अपार धन मिलता है। दोस्तों, यह भाग्य रेखा के साथ साथ राहु पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा, आयुष्य रेखा से निकलने वाली भाग्य रेखा, तो ऐसी कई भाग्य रेखा अगर व्यक्ति के हाथ में हो तो यह कई मार्गों से व्यक्ति को उत्पन्न दर्शाती है। दोस्तों, अगर यह शनि पर्वत पर ऐसी दो तीन अगर खड़ी रेखाएं हो तो दोस्तों यह भी बहुत ही व्यक्ति को धन देता है। मेहनत से, परिश्रम से ऐसा धन व्यक्ति को मिलता है। तो दोस्तों, ऐसे हाथ में अगर रेखाएं हो, चिन्ह हो तो व्यक्ति अपार धन संपत्ति प्राप्त करता है। वो गिनते गिनते थक जाता है। ऐसे कई रास्तों से उसे धन मिलता है। तो दोस्तों, यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, इस चैनल पर कई वीडियो है जो आपको उपयुक्त हो सकते हैं, इन्हें भी आप देख सकते हैं और खुद का नसीब, खुद की किस्मत जान सकते हो। परंतु दोस्तों, यहाँ मैं 4-5 वीडियो के नाम आपको सजेस्ट करता हूँ। पार्ट नंबर 105 का विषय है हाथ में मिलेनियर और बिलेनियर बनाने वाली रेखाएं और चिन्ह। पार्ट नंबर 101 का विषय है हाथ में छठी इंद्रिय यानी पूर्व अनुमान
पूर्वाभास की रेखाएं जो व्यक्ति को पहले ही क्या घटने वाला है ये सूचित करती है। ये रेखाएं, ये वीडियो पार्ट नंबर 101 पर है। दोस्तों पार्ट नंबर 98 का विषय है गरीब और धनवान व्यक्तियों की हाथ की रेखाओं में क्या फर्क होता है, ये भी आप जान सकते हैं दोस्तों। यह भी एक अभ्यास का विषय है। दोस्तों पार्ट नंबर 17 का विषय है सिर्फ अंगूठे से जानिए अपना भविष्य। पार्ट नंबर 15 का विषय है कर्ज या आर्थिक संकट के योग जाने अपने हाथ से। दोस्तों ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए और इन वीडियो की सूचना आपको तुरंत प्राप्त होने के लिए इस वीडियो के नीचे का सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू।